शॉपिंग पे जाते हैं, कोई ग्रोसरी शॉपिंग या वैसे डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो लोगों को वो टाइम का ही है कि वो जो स्पेशली व्हेन यू ग्रैब द स्टफ और उसके बाद फिर वो जो कैशियर की लाइन। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्टोर बताता हूँ, अभी जो मैं रिसेंटली गया था सिएटल वाशिंगटन, वहाँ मैंने वो स्टोर देखा अमेज़ॉन गो। वैसे तो ये स्टोर मैं 5 साल पहले भी देख चुका हूँ जब मैं शिकागो गया था। स्टोर का नाम है अमेज़ॉन गो, अमेज़ॉन का स्टोर है। और उस स्टोर की ख़ास बात यह है कि देर इज़ नो सिंगल ह्यूमन यानी सिर्फ कस्टमर तो है लेकिन देर इज़ नो एम्प्लॉय इन द स्टोर, यानी कैशियर लेस स्टोर, कि कोई कैशियर पे कोई बंदा ही नहीं है। यानी प्रोसेस इतना सिंपल है कि आप एंटर हों और इधर यू शुड हैव अ क्रेडिट कार्ड। अच्छा, कैश में इधर काम नहीं होगा, कैश से काम नहीं होगा। इधर यू शुड हैव अ क्रेडिट कार्ड या आपके पास अमेजोन का कार्ड हो, सही है ना, शायद प्राइम कार्ड ये वो, मैं तो इतना टैक बंदा हूँ नहीं। तो खैर आई हैव द क्रेडिट कार्ड। तो आप वो क्रेडिट कार्ड लगाओगे, वो दरवाज़ा खुलेगा, यू गो इन। अच्छा, छोटा स्टोर होता है, यानी मिसाल के तौर पे छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, कुछ च्युइंगम्स हैं या कोई मे बी फूड स्टफ़ है, आपने सैलड उठा ली, चिकन उठा लिया, वो छोटी मोटी चीज़ें जो घर की होती है ना, यानी ऐसा स्टोर के 5 मिनट में ख़त्म, ऐसा स्मॉल स्टोर, कन्वीनियंट स्टोर टाइप। तो वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा एंड यू गो इन, ग्रैब द स्टफ एंड गो आउट। सिंपल, देखिए कितना सिंपल हुआ। इन, चीज़ उठाई, मैंने देखा लोगों ने बकायदा 20 सेकंड में आउट, उठाई अपनी सैलड उठाई और निकल गए और आपका कार्ड चार्ज हो गया। अब सवाल ये है कि साहब अगर हमें 5, 10, 15 चीज़ें लेनी हो तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपने वो कोई भी जो कार्ट है वो ली, आपने चीज़ें डालना शुरू करी और ये आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज होना शुरू हो गया, 1 2 चीज़ें। लेकिन अगर आपका कभी दिमाग चेंज भी होता है कि ओके मुझे चीज़ वापस रखनी है, जैसे ही आप वापस रखेंगे वो रिटर्न भी हो जाएगी उसी वक्त क्रेडिट कार्ड से माइनस। यानी जैसे ही उठाई सेल बुक हो गई और जैसे ही रख दिया रिटर्न बुक हो गई। यानी इसका मतलब ये है कि कोई इंसान नहीं, सारा वो टैक्स सेंसर्स लगे हुए। अच्छा, और इंटरेस्टिंग मैंने ये देखा, जब मैंने शिकागो में देखा था तब वहाँ पर वो स्टोर में ये फीचर नहीं था, लेकिन इधर मैंने देखा कि बाकायदा लोगों के लिए खाने की जगह भी थी, यानी छोटा मोटा लोग लंच कर सकते हैं। आए, स्टफ़ उठाया, बैठे, खा पी लिया। बाकायदा मैंने तो जो उसकी एडवर्टीजमेंट देखी तो इट वॉज समवेयर लाइक मैकडोनल्ड। उसने कलर वालर जो यूज़ किए हुए थे ना कि भाई ऐसे ही बर्गर उठाओ और बैठ के, वहीं छोटी मोटी चेयर्स वेयर्स लगाई थी और बैठ के आप खा लो। यानी ऐसा कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि यार एफिशिएंसी आ गई ना, कि वो लोगों को जो रूटीन ऑफिस में, अच्छा मैंने डाउनटाउन में देखा सिएटल में, लोग जो रूटीन ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको ज़ाहिर उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, तो वो उतरे डाउनटाउन गए, डाउनटाउन में ही हैं, गए और जाके बस अपना स्टफ़ उठाया, खाया पिया और निकल गए। कोई च्युइंगम ली या जो भी वॉटेवर चॉकलेट्स हैं, स्टफ़ है, जो कुछ भी लेना है वो ले दे के बात ख़त्म, यानी एफिशिएंसी। लेकिन फिर जाहिर है ये, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई सैन फ्रांसिस्को में, अभी मैंने सिएटल में भी देखा कि इतनी ज़्यादा, यानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर मैं मिसाल लूँ, फॉर एग्जांपल टारगेट की, सिएटल भी मैं 5 साल बाद गया हूँ, यानी 2018 में गया था और अभी मैं गया, तो आई फेल्ट अ बिग चेंज। जैसे मैंने सैन फ्रांसिस्को बताया गया तो उसमें मुझे बड़ा चेंज फील हुआ। यानी इतना थेफ्ट और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि मैं एक टारगेट स्टोर में अभी गया और वहाँ पर मैंने देखा कि बाकायदा मिलिट्री ट्रेंड बंदे खड़े, 10 15 बंदा उसके अंदर था उस टारगेट स्टोर में। तो मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मिलिट्री, मैंने उस बंदे से ही पूछा ये बात, जो ऑफिसर था ना। उसने कहा वी आर रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस, वो प्राइवेट सिक्योरिटी थी, उसने कहा पुलिस से रिटायर्ड है या फिर हम मिलिट्री से रिटायर्ड है। तो मैंने कहा क्या वजह है कि इट्स ओनली द रिटेल थेफ्ट जिसकी वजह तुम लोग खड़े हो? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ लोग भी बोला बहुत ज़्यादा डेंजरस घूम रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी बाकायदा। मैंने फिर दूसरे दिन जब मैं वॉक कर रहा था तो मैं देखा था कुछ लोग वो इन होने नहीं दे रहे थे, नहीं इतने होमलेस और ये सब घूम रहे थे। तो यानी पता ये चला कि समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे ये स्टोर है, अब इसमें तो लोग हैं ही नहीं, लेकिन ज़ाहिर इसकी इन्वेंटोरी भी छोटी है। मैंने बताया ना कि एक छोटा सा 2 मिनट का स्टोर, लेकिन ज़ाहिर इसमें भी ये थेफ्ट वगैरह चलता होगा जब कोई इंसान ही नहीं है, वो उठाया, ले तोड़ के भाग गया और क्या। अभी मैं आपको बताऊँ एक बड़े इंटरेस्टिंग बात कि वो जो ड्राइवरलेस डिलीवरी, कि आप जैसे होते हैं ना उबर डिलीवरी या पाकिस्तान वगैरह में जैसे वो फूड पांडा और ये चीज़ें, तो उसमें तो कोई इंसान होता है ना कि यू गो समबडी गोइंग टू, यू एक्चुअली ऑर्डर फ्रॉम ऐप एंड देन समबडी एक्चुअली अ फिजिकल पर्सन गो टू द मैकडोनल्ड और वहाँ से वो स्टफ उठाता है एंड देन ड्रॉप यू एट योर लोकेशन। अभी इन्होंने ऑस्टिन में किया, आई थिंक यस ऑस्टिन में, टेक्सास में, कि ये वाला टेस्ट किया कि भाई आप जब ऑर्डर करोगे ऐप से, फॉर एग्जांपल आई एम एट माय हाउस और मैं आई एम ऑर्डरिंग एनी बर्गर और एनी XYZ स्टफ, और मैंने अपनी ऐप से ऑर्डर किया, तो कोई ड्राइवरलेस यानी रोबोट जाएगा एंड द रोबोट विल गेट दैट मैकडोनल्ड बर्गर या वट एवर बर्गर इज़, वो लेगा और उसके बाद वो ड्राइवरलेस रोबोट जो है वो आएगा, वो छोटी सी गाड़ी, और ड्रॉप करके मेरे घर के बाहर वो चला जाएगा। लेकिन वो टेस्ट भी फ्लॉप हुआ कुछ जगहों पे। क्यों? क्योंकि वो रोड पे जो गर्दुल्ला बैठा होता है ना, वो नशेई सिगरेट पीने वाला और वो चरसी, वो गर्दुल्ले ने क्या किया कि उसने देखा अच्छा ऐसी गाड़ी जा रही है जिसके अंदर देयर इज़ अ फ्रेश मील, फूड पड़ा हुआ है, बर्गर है, अच्छा सा है, कोई अच्छा मील है, उसने उस रोबोट को रोका, उसके अंदर से फूड निकाला और बूम खा गया। तो पता चला ये सारी बातें जो हो रही हैं, अरे इसमें इश्यूज़ तो हैं, ये बड़ी आइडियल वर्ल्ड की बातें हो रही हैं व्हेन वी टॉक अबाउट
ड्राइवरलेस कार के सारी गाड़ियाँ ड्राइवरलेस हो जाएंगी और सारे स्टोर कैशियर लेस हो जाएंगे वो। तो एक बहुत आइडियल वर्ल्ड की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है सोसाइटी के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसकी भी हाई एंड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ या मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ और इन जगहों की, कि यहाँ पर बाकी स्टेट्स में तो और वैसे ही हालात बुरे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जितने बड़े स्टेट और जितने बड़े शहर होते हैं उसके प्रॉब्लम भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मैंने अभी अमेजॉन गो पे स्टोर वो देखा, तो ये मैंने शिकागो में भी देखा था और उस टाइम भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन दैट टाइम माई डॉटर मेड द वीडियो ऑन अमेजॉन गो। पुरानी बात होगी, आई थिंक 2018 और समथिंग। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ।